friends, very good afternoon. So this is Kalyani here. So as I have posted, we will see like how to do. Hello friends, very good afternoon. So as I have posted, how we will do practice of CTET online test at home. So regarding the same, I thought let me just put up the video so that it will be helpful for all of you. तो आज जो है वो हम लोग जो देयर आर टू थिंग्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये थोड़ा बीएड जो टॉपिक है उससे थोड़ा हट के रहेगा. आज एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग द क्लास फॉर द बीएड. मैंने सोचा कि थोड़ा सीटेट को भी थोड़ा जो टाइम है वो थोड़ा डिवोट किया जाए. ठीक है. तो there are two things which we have to focus on and simultaneously it will be helpful for BEd aspirants as well. आप लोग अभी BEd कर रहे हो या करने वाले हो तो अगर आपको पता है कि आप 2 साल बाद क्या करने वाले हो तो वो आपके लिए आसान रहेगा to get into it. You will be like आपका माइंडसेट वो क्लियर रहेगा कि नाउ वी हैव टू गिव द ऑनलाइन टेस्ट. लाइक यूजुअली लाइक हम लोगों को वो थोड़ा करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है कि अरे ऑनलाइन है ना, थोड़ा मोड चेंज हो गया है. राइट. सो या कमिंग टू द पॉइंट. तो आज हम लोग 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सीटेट का सिलेबस, द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज हाउ वी कैन डू प्रैक्टिस ऑफ सीटेट मॉक टेस्ट. ठीक है, एट होम हम लोग घर बैठ के कैसे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं. तो सिलेबस जो है चूंकि हमारे पास अब नाउ वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव आई थिंक हार्डली 15 to 20 days ऑफ टाइम, है ना. तो उसमें हम लोग अगेन गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, इट्स कंप्लीटली वेरी टफ फॉर पीपल, राइट. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक एनसीईआरटी का जो वेबसाइट आता है, आई विल शो यू एज वेल. ठीक है. तो विदाउट बेटर है मैं आपको थ्रू हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है. आप यू जस्ट ओपन द गूगल. ठीक है, आपने ब्राउजर ओपन किया, आप जब टाइप करोगे वहां पे एनसीईआरटी तो यू कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स. और जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर. एनसीईआरटी पे आप जाओ, उसके वेबसाइट पे आप क्लिक करो और आपको जो है आप व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, ठीक है, आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे. सिलेबस, टेक्स्ट बुक, ई रिसोर्सेज, आईसीटी इनिशिएटिव, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं ये सब. I recommend you whenever you get time, extra time, आप ये सभी चीजों को पढ़ो. It will be really helpful for you and you will get a lot of useful knowledges. ठीक है. तो अब हम लोग जाते हैं सिलेबस पे. हमने सिलेबस पे क्लिक किया और उसके बाद आप जब देखोगे नीचे, you can find out the syllabus of for classes at the elementary level, then high level, high secondary classes and B.Ed, M.Ed and MPhil, right. तो आप जब अगर इस पे क्लिक करते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ इंडेक्स काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने सारे सिलेबसेस अपलोड किए हुए हैं एनसीईआरटी वेबसाइट पे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश है ना, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है. इंग्लिश 1st to 8th स्टैंडर्ड है. मैथमेटिक्स 1 to 5 है. अगेन 6 to 8th है. ईवीएस है 3rd to 5th, देन साइंस है, देन सोशल साइंस है. तो ये आपका जो है एक स्ट्रैटेजी बन जाता है कि अच्छा मुझे ये सभी चीजें जो है वो हमें एनसीईआरटी के वेबसाइट पे मिलने वाली हैं. नाउ गोइंग टू बैक. अब जो है आपको क्या करना है, ये जो आपका क्लिक हियर फॉर डाउनलोड फॉर सिलेबस एट एलिमेंट्री लेवल, इस पे आपको क्लिक करना है. ऑल राइट. एंड इट इज अ वेरी स्मॉल फाइल. इट वोंट टेक मोर देन फॉर अ मिनट. तो आपने जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा नीचे. एंड देन एज सून एज इट्स गेट डाउनलोडेड यू कैन जस्ट ओपन दिस जिप फाइल एंड आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो डाउनलोड हो गया. हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सिलेबसेस हैं. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल आई विल जस्ट ओपन दिस ईवीएस वाला सिलेबस. तो ये सभी चीजें हमें पढ़नी है. हमें पता है कि ईवीएस वो टॉपिक ओरिएंटेड सिलेबस नहीं है, थीम ओरिएंटेड सिलेबस है. वी नो दैट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स फॉर आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम्स फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना. तो हम लोग को तो पढ़ना भी है ईवीएस में. फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर्स, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू. तो ये सभी चीजें ये हमें पढ़नी है, राइट, ईवीएस में.
And then next what we have to do is, so आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 3rd to 5th का जितना भी सिलेबस है वो इसमें एक समाहित मिलेगा, मतलब इट इज अ कंप्लीट जॉट डाउन। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो इट इज मोर देन इनफ, यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया। तो ये हो गया ईवीएस का सिलेबस। देन व्हेन वी कम बैक टू फॉर एन एग्जांपल मैथ्स का लेते हैं। अगेन हियर, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 1 and 2 बुक्स वुड बी वर्क बुक्स, इसमें पेडागोजी भी मिक्स है एंड प्लस कंटेंट भी मिक्स है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लास 1 में क्या क्या है, क्लास 2 में, राइट। सो ये आपको क्लियर पिक्चर देता है, स्पेशली फॉर द सीटेट। आपको चीजें बाहर की नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आप सिलेबस कैसे कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, कैसे निकाल सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट से। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इजी। अगर आप इतना सिलेबस को अगर आप प्रेफर करते हो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर सीटेट, क्योंकि ये सिलेबस बहुत मतलब बहुत जॉट डाउन टाइप में है, बहुत समराइज्ड है, कंटेंट ओरिएंटेड है, प्रॉपर डिटेल्ड वे में है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ना है सीटेट के लिए उतना ही इस पे दिया हुआ है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। नाउ सेकंड थिंग क्या है, अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। अब हमें मॉक टेस्ट जो है वो घर पे हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू अगेन ब्राउजर। आपको वहाँ पे सीटेट डॉट, जब आप यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी साइट मैंने कुछ सर्च करी थी तो आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। आपको क्या करना है, आपने जब सीटेट जब आप करोगे ना तो seated.nic.in.2021 पे आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये साइट आएगा एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू कैन फाइंड आउट दी पोर्टल। और जब आप यहाँ जाओगे तो यू कैन फाइंड आउट दिस ऑप्शन, दिस पेज, ऑलराइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे और एक नया चीज है, आप लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेंटर्स अगेन देख सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट हैव टू लुक इनटू दिस। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जस्ट फाइंड आउट योर स्टेट एंड योर सिटी एंड योर एरिया प्लेसमेंट सेंटर वेयर एवर इट इज। एक चीज आप क्लियर जरूर करना कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके एटलीस्ट थोड़े दिन पहले आप वो जो सेंटर आपको मिला है वो आप विजिट करो टू हैव अ कंफर्टेबल जोन। जब आप जाओगे वहां पे तो यू विल नॉट फील, स्पेशली जो उस जगह पे ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल होगा एंड एट द सेम टाइम आपकी क्लैरिटी रहेगी और आपका जो आप हॉचपॉच टाइप आपका जो माइंडसेट है वो नहीं रहेगा एंड यू विल बी क्लियर क्रिस्टल। आप कंप्लीटली जो है वो कंफर्टेबिलिटी आप फोकस कर पाओगे अपने एग्जाम पे, ठीक है। तो दिस इज दी अगेन अनदर पॉइंट। तो आप इस तरीके से अपने जो स्टेट का है वो आप सर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। और यहाँ पे जो उनके कंसर्न पर्सन है उनका नाम प्लस उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दे रखा है, ईमेल आईडी भी है। तो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप कॉल कर सकते हो, आप पता कर सकते हो, आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज आप उनसे क्लियर कर सकते हो। आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो कि ऑन सो एंड सो डेट आई वांटेड टू कम एंड आई वांट टू गिव अ मॉक टेस्ट, तो कब मैं आ सकूं एंड ऑल दैट। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आप मॉक टेस्ट 110% दो। ये सिर्फ आपका जो व्यूज है या आपके जो रेडीनेस है उसको प्रिपेयर नहीं करेगा, बट इवन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उसको और बिल्डअप करेगा और आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, वो एग्जामिनेशन माहौल क्रिएट होता है ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा अभी लेवल क्या है और मुझे 2-4 दिन और कितना प्रैक्टिस करना है, कहाँ कहाँ मुझे ज्यादा वर्कआउट करना है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ क्लियर क्रिस्टल आइडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मॉक टेस्ट करना है बहुत ही आसान, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ टॉप पे जब जाओगे तो यू कैन सी द ऑप्शंस होम, उसके बाद शेड्यूल्ड सीटेड दिसंबर 2021, देन मॉक टेस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, देन FAQs है, क्या कॉन्टेक्ट अस है। तो आपको जाना है मॉक टेस्ट पे, आपने मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, देन यू कैन फाइंड योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आपने यहाँ क्लिक करना है, ऑलराइट। देन you have to see and you have to read very very carefully all these general instructions कि instructions क्या क्या दे रखे हैं,
ठीक है, आप इसको वेरी केयरफुली आप इसके गो थ्रू जाओ, क्योंकि ये सभी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बाय द एंड ऑफ द एग्जाम। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसरिंग अ क्वेश्चन, नेविगेटिंग थ्रू सेक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जो 1 का मतलब है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। सेकंड का है कि आपने आंसर नहीं किया है। थर्ड, यू हैव आंसर्ड। फोर्थ है कि आपने आंसर नहीं किया बट आपने वो क्वेश्चन जो है मार्क करके रखा है रिव्यू के लिए। में भी आपको कुछ डाउट होगा उस क्वेश्चन में, तो आपने रिव्यू करके रखा है कि ठीक है भाई, इसको मैं बाद में देख लूंगी, है ना, वो चीजें हो गई। देन द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने आंसर कर रखा है बट फिर भी उसको रिव्यू में रखा है कि ठीक है बाद में देखेंगे, मतलब अगर कुछ डायलेमा टाइप हो तो उस केस में। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा। अब अपने को हमें जाना है नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट कर रखा है। नेक्स्ट किया, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जाना है सेलेक्ट, अगर आपका मीडियम हिंदी है या आपका मीडियम इंग्लिश है, एनीथिंग एज पर योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन चूज। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज किया है एंड आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो आ गया है, और ठीक है, और ये पेपर 1 मैंने A21 ये सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, एंड माय क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू CDP, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो चलो एक क्वेश्चन भी इसी बहाने अटेम्प्ट करके देखते हैं मेरा क्या लेवल है अभी, कितने पानी में हूँ मैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। प्री ऑपरेशनल क्या हो गया? प्री ऑपरेशनल आपका हो गया कॉन्क्रीट लेवल जो 3rd स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल आपका 2nd स्टेज में है, राइट। तो एबिलिटी टू कंजर्व, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज, एबिलिटी टू कंजर्व एंड कंजर्वेशन नहीं आता है, क्योंकि बच्चा जो है वो कंजर्व करना सीखता है मे बी, आई थिंक कॉन्क्रीट लेवल में। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में नहीं आएगा। सेंट्रेशन इन थॉट रहता है। हाइपोथेटिक भी ये आपका फॉर्मल में आता है, तो सेंट्रेशन इन थॉट होना चाहिए एज पर मी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको आंसर किया है, और राइट हैंड साइड में ये जो है रेड कलर का ऑप्शन आ गया। इट मीन्स आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई हैव टू सेव इट एंड आई हैव टू गो नेक्स्ट टू द क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए क्या अच्छा, मतलब what is good as a belief? Failure is uncontrollable, ability is fixed, no. Effort do not make any difference, ability is improvable, ability improve नहीं हो सकता है, no, I'm not satisfied with this answer. Failure को control नहीं कर सकते, ये भी wrong है, ability is fixed, no. I think ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। Efforts do not make any difference. Efforts do not make any difference. करता है डिफरेंस, कैसे नहीं करता है? एफर्ट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, फेलियर अनकंट्रोलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड? ठीक है, तो मैंने ये आंसर किया है। एफर्ट बताना यार मैंने सही किया ना गलत किया, बस मैं ऐसे ही अंदाजा लगा रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट में बताना क्या इसका सही आंसर है, मैंने बस ऐसे ही लगा दिया है। चलो, तो ये हो गया, आपको इस तरीके से करना है। ऑलराइट, आपको इस तरीके से आंसर्स देने हैं। एंड फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है, फॉर एन एग्जांपल मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, और आई वांट टू मार्क इट फॉर अ रिव्यू, तो आई जस्ट हैव टू सेव एंड नेक्स्ट। तो जब मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो 4th क्वेश्चन क्या हुआ आपका? 3rd क्वेश्चन क्या हुआ? मैंने रिव्यू में रखा है। तो आप इस तरीके से इसको बहुत ही आराम से कूल मैनर में एकदम आप इस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आपको बहुत सारी नई नई चीजें इसमें पता चलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि आप ऑनलाइन में कितना कंफर्टेबल हो, कितना और मेहनत करना है। व्हेन यू आर वेरी प्रॉम्प्ट कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू क्रैक द सीटेड, दीज आर द फ्यू रिकमेंडेशन व्हिच आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो इट। एंड चीजें बहुत सिंपल है बट अगेन थोड़ी वास्ट हैं, क्योंकि 3 मंथ्स ही हमें मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, वेयर 1 मंथ तो ऐसे ही चला गया, बट अब बचा 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में अगेन यू नो डूइंग द प्रिपरेशन इट्स क्वाइट टफ, बट अगेन
हम लोगों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, पढ़ना है, पढ़ाना है, साइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करना है, तो देयर आर टू मच ऑफ बर्डन. बट पीपल हु आर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सीटेट, प्लीज डू इट, डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. कोई भी डाउट हो अगर रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज आप कमेंट करो, ठीक है. So I will try to sort it out. अगर पता नहीं होगा तो I will just try to find out. I will do some kind of R&D on that, and I'll make sure that it has to be done in a proper way. ठीक है guys, चलो then, all the very very best. कल से हम लोग मिलते हैं अपने क्लासेस में, ठीक है. तो एक मेरा अपना पर्सनल थॉट है. तो we are done with the class. Now I wanted to share some kind of motivational thought, because I am a kind of intrinsic motivating person. थॉट ये है, इसमें ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है. तो माय थॉट इज लाइक कि आप जब हम लोग परस्यू करते हैं कोई भी कोर्स या कोई भी कोई भी एजुकेशन में जब हम लोग परस्यू कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमें हर तरीके के फ्रेंड्स मिलते हैं, हमें हर तरीके के कंपनीज मिलते हैं, राइट. वी गेट द टाइम टू meet with lot of people, lot of varieties of people, good people, bad people, neutral people, है ना. वो चीजें हैं. टीचर्स से मिलते हैं तो हम लोग हर चीजें याद रखते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग हर चीज से अटैच हो जाते हैं. अल्टीमेटली टीचर से भी बहुत अटैच होते हैं. सम ऑफ द टाइम वी फॉरगेट आवर फ्रेंड्स बट वी रिमेंबर आवर टीचर्स, व्हिच इज रियली वेरी गुड. तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यू शुड मेक अ टेक्स्ट बुक एंड अ टीचर एज योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पीपल, दीज आर द रिसोर्सेज जो आपको सिर्फ दुनिया भर के नॉलेजेस देते हैं, दुनिया भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, दुनिया भर के आशीर्वाद देते हैं. डू वेल बेटा, बहुत अच्छा करो. जब आप इंप्रूव करते हो अपने लाइफ में, व्हेन यू सक्सीड समवेयर, दे आर द फर्स्ट पर्सन हु आर वेरी हैप्पी. कभी कभी हमारे फ्रेंड्स जो हैं, इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर, दे फील जेलस, हम यही है, मेरा दोस्त वहां पहुंच गया, ठीक है. तो वो चीजें हैं. तो आई मीन टू से कि हैविंग 100 फ्रेंड्स, राइट, यू शुड हैव अ गुड टेक्स्ट बुक, you should have a good teacher. So I wanted to say कि you should have a good rapport with the teachers. टीचर्स को आप रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की बातों को समझो, क्योंकि टीचर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, और हम लोग अभी उस लेवल पे आने में पता नहीं हमें कितने कितने मतलब साल और पता नहीं हाउ मेनी डिकेड्स वी में गेट. तो बिकॉज आई हैव गॉट वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विद माय टीचर्स, एंड मैं कभी अपने फ्रेंड्स के पीछे नहीं भागती थी. आई ऑलवेज यूज्ड टू रेफर टू माय टीचर्स, क्योंकि दे आर द गुरु and they are the one who really believe in us. If you are the one who is doing good, who is responding to them, who is respecting them, and आप truly जब समझ पा रहे हो टीचर्स को, शिक्षक को, क्योंकि अगर आप एडमायर करते हो टीचर्स को, then it is very good, और कल को आप भी टीचर्स बनने वाले हो, है ना. तो ये सही बातें हैं, ठीक है. तो बहुत ज्ञानवान बहुत हो गया, ज्ञान की बातें बहुत हो गई. चलो इसको आज यही एंड करते हैं. आई होप आपको कुछ चीजों में क्लैरिटी मिल गई होंगी. ओके, ऑल राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल. अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम नाउ. एंड हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बीएड के क्लासेस. सो बने रहिए. अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, और आप उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसके थ्रू वो बीएड परस्यू कर सके विद फुल कॉन्फिडेंस एंड विद फुल डिटेल वे, इन अ डिटेल वे. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, गुड बाय.